हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में फिल्मी अंदाज में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने 2 किलो सोना लूट लिया। खुद को इनकम टैक्स ओहदेदार जाहिर करते हुए सिकंदराबाद में वाक़ एक जेवरात की दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद मोरना मार्केट सिकंदराबाद में वाक़ जेवरात की दुकान में दाखिल हुए और खुद को IT महकमे के ओहदेदारों के तौर पर मुतारिफ कराया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दुकान में मौजूद अफराद से सोने से मुताल्लिक दस्तावेजात दिखाने को कहा और दिखाए गए कागजात को चेक करने का बहाना किया। खुद साख्ता हुक्काम ने बताया कि दस्तावेजात दुरुस्त नहीं हैं और दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना जब्त करने के बहाने लूट कर चले गए। जाते वक्त उन्होंने दुकान में मौजूद अफराद से कहा कि वो इनसे दोबारा राब्ता करेंगे। वारदात के बाद मार्केट पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुजरिमों का सुराग लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इलाकाई पासपोर्ट मराकज़ हफ्ते को भी काम करेंगे, डी बालिया ने कहा। सिकंदराबाद इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस के ओहदेदार डी बालिया ने बताया कि हफ्ते को 682 पासपोर्ट दरख्वास्तों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट के लिए तवील इंतजार को खत्म करने के मकसद से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वजारत खारजा की हिदायत के मुताबिक हफ्ते को पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 3 मराकज़ के अलावा आदिलाबाद और करीमनगर अजला के पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिसों में भी हफ्ते को काम किया गया। गुज़िश्ता चारशंबे को 700 दरख्वास्तें वसूल की गई थी, जिसमें से 682 दरख्वास्तों की 101 की गई। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट दरख्वास्तों के लिए हुजूम जब तक रहेगा ये सेवा केंद्र हफ्ते के दिन काम करते रहेंगे। वोटर लिस्ट पर नजरसानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल मुकम्मल करने वालों के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी की जा रही है, जबकि 4 अक्टूबर को खताई फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट की इशाअत अमल में आएगी। यहाँ जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से घर घर तनखी का आगाज रियासत में 25 मई से शुरू हो गया है और यह मुहिम 23 जून तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट का मसवदा 2 अगस्त को जारी किया जाएगा। 21 अगस्त तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और दावों की 122 दिसंबर तक की जाएगी। ऐसे तमाम अहल शहरी जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल मुकम्मल कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट में अपने नामों को इंदराज के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। उनके एतराज़ात की वसूली और दुरुस्तगी 31 अक्टूबर तक की जाएगी। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, तेज बारिश। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक इन अजला में बारिश। शहर हैदराबाद में इतवार की सहपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया और कई मुकामात पर तेज रफ्तार बारिश शुरू हो गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से अवाम काफ़ी परेशान थे। ताहम 3 बजे के बाद मौसम अचानक ठंडा पड़ गया। शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई है। फिल्मनगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद और अमीरपेट में बारिश हुई है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश के इम्कान हैं। रियासत के चंद अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। यह भी कहा गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतवार से पीर की सुबह तक आसिफाबाद, मंचरियाल, जगत्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़ेम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, वखाराबाद और संगारेड्डी अजला में बारिश के इम्कान हैं। बताया गया है कि पीर के रोज कई मुकामात पर मौसम खुश्क रहेगा और चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल से 3 जून तक कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान हैं और कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। एमसेट काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना एमसेट 2023 की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लंबादरी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में एमसेट काउंसलिंग के शेड्यूल को खतियत दी गई है। इस काउंसलिंग के जरिए इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले दिए जाएंगे। पहले मरहले की काउंसलिंग का 26 जून से आगाज होगा जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 26 जून को ऑनलाइन बेसिक इन्फॉर्मेशन उम्मीदवारों को दर्ज करना होगा। बाद अज़ां प्रोसेसिंग फीस की अदायगी के बाद स्लॉट बुक करना होगा और सर्टिफिकेट की जाँच की तारीख और वक्त के इंतखाब की भी सहूलत फराहम की गई है। 28 जून से 7 जुलाई तक स्लॉट बुक करने वाले उम्मीदवारों को इन तवारीख के दरमियान सर्टिफिकेट की जांच के लिए काउंसलिंग में हाजिर होना होगा। 28 जून से 8 जुलाई तक सर्टिफिकेट की जांच मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को कोर्सेज और कॉलेज के इंतखाब का ऑप्शन देना होगा। 8 जुलाई को ऑप्शन को खतियत देने की सहूलत फराहम की गई और 12 जुलाई को सीटों का अलॉटमेंट होगा। 12 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान उम्मीदवार अपनी अलॉट करदा सीटों की फीस अदा करते हुए वेबसाइट के जरिए मुतल्लिका कॉलेज में सेल्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 21 जुलाई से 27 जुलाई तक होगी। तमाम उम्र मुकम्मल करने के बाद 28 जुलाई को सीटें अलॉट की जाएंगी। 28 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान उम्मीदवारों को मुतल्लिका कॉलेज में फीस अदा करते हुए सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी और क़तई मरहले की काउंसलिंग 2 अगस्त को होगी। 3 अगस्त को स्लॉट बुक करने वाले उम्मीदवारों को इनके इंतखाब करदा तारीख में सर्टिफिकेट की जांच की सहूलत फराहम की गई है। 2 अगस्त से 4 अगस्त तक सर्टिफिकेट की जांच मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार अपने कॉलेज और कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। 7 अगस्त को सीटों का अलॉटमेंट होगा। 7 अगस्त से 9 अगस्त तक सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को फीस अदा करते हुए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग का मशवरा दिया गया है।
आम खाने से पहले पानी में डालकर रखने के फायदे। बच्चों से लेकर बड़ों तक आम हर एक की पसंद में शामिल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ अफराद आम को खाने से पहले इसे किसी बर्तन में पानी में डालकर रख देते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं। माहिरीन के मुताबिक आम खाने से पहले आम को करीब आधे घंटे तक पानी में डालकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से इसकी गर्मी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर गर्मी से फुंसियां वगैरह नहीं होती। आमों पर कई किस्म के कीड़ेमार दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे सर दर्द, कब्ज और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आम को पानी में भिगोकर रख दिया जाए तो आमों से इन तमाम केमिकल्स का असर खत्म हो जाता है। इसके अलावा आमों के ऊपर लगे जरासीम इस अमल से खत्म हो जाते हैं। आम में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक मादा फैटिक एसिड होता है, जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट समझा जाता है। फैटिक एसिड मादनियात जैसे कैल्शियम, आयरन और जिंक के जज़ब होने के अमल को रोकता है, जो जिस्म में मादनियात की कमी का सबब बन सकता है। ऐसे में आम को पानी में डालकर रखा जाए तो फैटिक एसिड को भी खत्म करने में मदद मिल सकती है। मुफ्ती खलील अहमद साहब को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाया जाए, जनूबी हिंद को नजरअंदाज करने की शिकायत। नारायणपेट जिले के मुमताज उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम और दिगर का मुश्तरका बयान। मुफक्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला शेखुल जामिया जामी निज़ामिया को कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाया जाने का मुतालबा आलमी सतह पर से तूल पकड़ता जा रहा है। यह ओहदा हज़रत राबे हसनी नदवी की वफ़ात के बाद खाली हो गया था, जो 3 जून बरोज़ हफ्ता सदारत आलिया के ओहदे का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हमेशा से ही शुमाली हिंद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर नामजद किया जाता रहा है। वाज़ेह है कि माज़ी में अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ा शेखुल जामिया जामी निज़ामिया ओहदे सदारत पर फायज रह चुके हैं। शुमाली हिंद ही से हमेशा सदर का इंतखाब से जनूबी भारत को सदारत की दौड़ से दूर रखते हुए ये साबित किया जाता रहा है कि हिंद में सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात ही के उलमा मोतबर हैं और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का कोई एतबार नहीं है। इसीलिए जमीअ उलमा इकराम और मशाइख निज़ाम नारायणपेट और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी अरकान से मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला को ही सदर बनाए जाने के लिए अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की है। वाज़ेह है कि मुफक्किर इस्लाम बैनुल-अक़वामी सतह पर मोतबर और सारी दुनिया में आपके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है। आप मौजूदा दौर की इनक़लाबी शख्सियत की हैसियत रखते हैं, कई एक तसानीफ़ के मुसन्निफ़ हैं और आलमी सतह पर आपके खिताबात हो चुके हैं। बयान के आखिर में कहा गया है कि मुफक्किर इस्लाम की सदारत पर फायज़ और मुतमक्किन होने से भारत में मुसलमानों की नुमाइंदगी का एक अजीम इनक़लाब बर्पा होगा और बोर्ड पर लगा धब्बा भी हटेगा। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर बैनुल मज़ाहिब दुआया तक़रीब मुस्लिम आलिम दीन ने भी कुरान पाक की तिलावत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब दुआया तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम आलिम दीन ने भी कुरान पाक की तिलावत की। मोदी ने सबसे पहले बाबा क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किए। इसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के साथ वहाँ हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया और लोकसभा में सिग्नल नस्ब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुल्क के नए पार्लियामेंट हाउस को आज यहाँ कौम के नाम वक्फ किया और नए लोकसभा हाउस में अक़ीदत के साथ सिग्नल नस्ब किया। मिस्टर मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पहुंचे और मिस्टर बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। रेशम की धोती, कुर्ता और गुलाबी जैकेट पहने मसरूर नजर आने वाले मिस्टर मोदी ने सबसे पहले बाबा क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने मिस्टर बिरला के साथ वहाँ हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। मिस्टर मोदी ने इसके बाद तमिलनाडु के मुख्तलिफ अदीमों से आए संतों के जरिए लाए गए सिग्नल को प्रणाम किया और फिर इसे 5 अदीनम संतों के हाथों से अक़ीदत से हासिल किया और उनके मुकाम का तवाफ़ किया। इसके बाद मिस्टर मोदी ने अदीनम संतों से आशीर्वाद लिया और फिर मिस्टर बिरला और अदीनम संतों के साथ वो नई लोकसभा के अंदर गए और स्पीकर की सीट के पीछे दाएं जानिब शीशे के केस में सिग्नल नस्ब किया, जो खुद मुख्तारी, इंसाफ, हुक्मरानी और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। इसके बाद उन्होंने चिराग जलाया और सिग्नल पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अदीनम संत भी ऐवान में मौजूद थे। इसके बाद मिस्टर मोदी और मिस्टर बिरला बाहर आए और फिर नई पार्लियामेंट की इफ्तिताई तख्ती की नक़ाबकुशाई करके नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें शाल और निशानात देकर इजाज़त से नवाजा। इसके बाद तमाम मज़ाहिब की दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बुद्ध मत, जैन, पारसी, सिख, इस्लाम, वैदिक वगैरह जैसे मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने दुआ की। इसके बाद मिस्टर मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से मुलाकात की और बातचीत की। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह जमहूरी सफर में एक अहम संग मील है, मुर्मू ने कहा। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को जमहूरी सफर में एक अहम संग मील करार देते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुनक्किद होने वाली ये अहम तकरीब तहफ़्फ़ुज़ और तोसी की तरफ एक कदम है। हमारी जमहूरी रिवायत हमारे अज़म का जिंदा सबूत है। मिसेस मुर्मू ने यह बात नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर भेजे गए अपने पैगाम में कही। इफ्तिताई तकरीब में राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने सदर जमहूरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को ताजपोशी तस्वुर कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने इतवार को दावा किया है कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को ताजपोशी तस्वुर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पार्लियामेंट आवाम की आवाज़ है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को ताजपोशी समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया और लोकसभा स्पीकर की नशिस्त के करीब तारीखी सिंगुल नस्ब किया।
आरजेडी ने नए पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर के साथ ट्विटर पर शेयर की ताबूत की तस्वीर, बीजेपी नाराज। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। आरजेडी ने इतवार के रोज बाकी कसर मुकम्मल कर ली। आरजेडी ने इतवार के रोज एक ट्वीट में ताबूत की तस्वीर शेयर की। इसके साथ पार्लियामेंट हाउस से मवाजना करते हुए लिखा कि ये क्या है। आरजेडी ने एक तस्वीर में पार्लियामेंट की नई इमारत का फिजाई मंजर रखा है, जबकि दूसरी तस्वीर में ताबूत है। आरजेडी के इस ट्वीट के बाद बिहार में अपोजिशन नाराज है। बीजेपी लीडर आरजेडी पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के साथ आरजेडी के इस ट्वीट का जवाब दिया। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट और सिंगलू के कदमों के सामने झुकते हुए दिखाते हुए लिखा है कि जमहूरियत का मंदिर। इत्तेफाक से बीजेपी का यह ट्वीट आरजेडी के ट्वीट के बाद आया, जो एक तरह से आरजेडी को जवाब है। बीजेपी ने यह भी कहा कि साल 2024 में मुल्क के अवाम आरजेडी को इस ताबूत में बंद कर देंगे। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर डाक टिकट 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब के दौरान एक यादगारी डाक टिकट की नकाबकुशाई की और 75 रुपये का सिक्का जारी किया। इफ्तिताही तकरीब नए पार्लियामेंट हाउस के लोकसभा चैम्बर में मुनक्किद हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश वज़ीर-ए-आज़म के साथ नशिस्त पर बैठे थे। इफ्तिताही खिताब शुरू करने से पहले जनाब मोदी ने एक नया यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का सिक्का जारी किया। इस सिक्के के इजरा का ऐलान 25 मई को किया गया था। तकरीबन 35 ग्राम के इस सिक्के का कदर 44 मिलीमीटर है। इस निस्फ चांदी में 44% तांबा और 5% निकल और जिंक इस्तेमाल किया गया है। बेटी की पैदाइश पर खुशी, बाप ने हाथी पर बिठाकर निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लड़की की पैदाइश पर एक बाप ने जश्न मनाया। बाप ने अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। इनके खानदान में 35 साल बाद बेटी की पैदाइश पर यह खानदान खुशी से सरशार हो गया। गिरीश पाटिल के घर 5 महीने पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। पाटिल और उनकी बीवी ने अपनी बेटी का नाम ईरा रखा है। बच्ची को जन्म देने के बाद जब पहली मरतबा पाटिल की बीवी जब बेटी को लेकर अपने शौहर के घर पहली मरतबा जा रही थी, तो पाटिल ने अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इसने ढोल ताशों की गूंज में अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। एक ऐसे वक्त जब लड़कियों की पैदाइश पर बाज़ अफराद नाराजगी का इजहार करते हैं, ऐसे में तमाम गोशों से पाटिल की सताइश की जा रही है। हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर गिर पड़ी फोकाट बहनें, पहलवान जेर हिरासत, पुलिस ने जंतर मंतर से खेमे उखाड़ दिए। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के 1 महीने से ज्यादा तवील धरने के सिलसिले में सख्त रवैया अपना लिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर से पहलवानों के खेमे भी उखाड़ फेंके। ख्याल रहे कि 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों ने नए पार्लियामेंट हाउस तक पुरअमन मार्च का ऐलान किया था। पहलवान पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सुबह 11:30 बजे नए पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हुए। ताहम दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी थी। दरियासा पार्लियामेंट हाउस पहुंचने के लिए निकलने वाले पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की रुकावटें तोड़ दी, जिसके बाद साक्षी मलिक समेत कुछ पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। पहलवान इसके बाद भी नई पार्लियामेंट हाउस तक पुरअमन मार्च करने पर डटे रहे। पहलवानों ने पुरअमन मार्च निकालने को अपना हक बताया और दिल्ली पुलिस पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम भी लगाया। केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को एलएनजेपी में अपने साबिक़ा वज़ीर से मुलाकात की। वज़ीर आला ने ट्वीट करके इस सिलसिले में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज मैं एक बहादुर आदमी और एक हीरो से मिला हूँ। वज़ीर आला से जैन की यह मुलाकात 1 साल बाद मुमकिन हुई है। जैन जो 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी तबीयत बिगड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए 6 हफ्तों के लिए जमानत दी है। जैन 6 हफ्तों तक अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। काबिल जिक्र है कि जैन का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके दिमाग में खून का लोथड़ा बन गया है। ताहम उनके इलाज के लिए एक मेडिकल टीम तश्कील दी गई है जो उनकी सेहत के बारे में अपडेट लेती रहती है। सत्येंद्र जैन के पिछले 1 साल में रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक 2 ऑपरेशन हुए हैं। मुझे दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, राकेश टिकैत ने कहा। किसान रहनुमा राकेश टिकैत दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे पहलवानों की हिमायत में इतवार को होने वाली महिला सम्मान महापंचायत में शिरकत के लिए गाजीपुर सरहद पर पहुंचे। उनके हामियों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह पर उनका कहना था कि सदर मुमलिकत इमारत का इफ्तिताह करते तो बेहतर होता। सदर वज़ीर आज़म से बड़ा होता है। अगर सदर मुमलिकत इसका इफ्तिताह करते तो पूरा मुल्क इसका एहतराम करता। वज़ीर आज़म एक पार्टी बनकर रह गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग हुकूमत में हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम दिल्ली जा रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। आखिर क्यों, वजह क्या है? पहलवानों के साथ क्या गलत हो रहा है? हुकूमत वाज़ेह करे कि जो लोग हुकूमत में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो लोग हुकूमत में नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज सिर्फ एक जगह जारी रहेगा। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। हम सहपैर 3 बजे तक यहीं बैठेंगे। हमारी तहरीक कामयाब रही। जम्मू एंड कश्मीर समेत मुल्क की कई रियासतों में जलजले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में आज जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। यह जलजला अफगानिस्तान के बदख्शां में आया। अफगानिस्तान में आने वाले इस जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान में यह जलजला इतना शदीद था कि इसके झटके जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग तक महसूस किए गए। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जख्मी या नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। जलजले के मुतालिक यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की। भारत के नेशनल
सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इतवार की सुबह अफगानिस्तान के फैजाबाद के करीब 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। जम्मू एंड कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ गई। इतवार की सुबह पाकिस्तान के कई इलाकों में 6.0 की शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया। इससे खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। मुल्क के नेशनल सेस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में 223 किलोमीटर की गहराई में था। इससे कोई तबाहकुन असर नहीं हुआ। स्पेस से ली गई वीडियो में अंधेरे में भी मस्जिदुल हराम रोशनियों से मुनव्वर सऊदी खलाबाज का वीडियो हुआ वायरल। सऊदी अरब की पहली खातून खलाबाज रैयाना बरनावी ने खला से मस्जिदुल हराम के मनाजिर शेयर किए हैं। चंद दिन पहले अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी की जानिब से सऊदी अरब का मिशन ISS के लिए रवाना किया गया, जो मजमूई तौर पर 4 अफराद पर मुश्तमिल हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली रैयाना बरनावी के साथ अल करनी, पैगी विटसन और जॉन शोफनर इस मिशन का हिस्सा हैं। इस मिशन के साथ रिसर्चर रैयाना बरनावी खलाई सफ़र करने वाली पहली अरब खातून बन गई हैं। खानगी खलाई मिशन बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर एक हफ्ता गुजरेगा। गुज़िश्ता रोज़ मिशन के दौरान सऊदी खलाबाज रैयाना बरनावी ने खला से मस्जिदुल हराम की वीडियो शेयर की है। रैयाना बरनावी की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि खला से नीचे ज़मीन पर दिखने वाले अंधेरे में बज़ाहिर मस्जिदुल हराम रोशन दिखाई दे रही है। सऊदी खलाबाज रैयाना बरनावी ने वीडियो के साथ लिखा कि आज अपना तजुर्बा मुकम्मल करने के बाद हम मक्का मुकर्रमा के ऊपर से गुजरे, जो काफ़ी रोशन है। वीडियो में भी रैयाना बरनावी को सुना जा सकता है कि वो बोल रही हैं कि ये सब चमक रहा है, वो रही हमारी मस्जिदुल हराम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।